साबिर साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज के दिन तक क्या ऑपोजिशन उतनी ही मुतमईन नज़र आ रही है? क्योंकि बहुत से एक तासुर ये जन्म ले रहा है कि कुछ इत्तेहादी अभी भी इस सोच में मुब्तला हैं कि वो हुकूमत के साथ ही रहेंगे, और कुछ ऐसे मुनहरिफ अरकान हैं जो कि अपोजिशन के पास जाकर शायद अब वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं हुकूमत की तरफ। तो इस खबर के अंदर या इस अफवाह के अंदर कितनी सच्चाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल है। मुझे अभी भी अपोजिशन का पलड़ा भारी नज़र आता है, और उसका एक सबूत ये है कि अगर हुकूमत को ये यकीन होता कि वो मेंबरान को वापस अपने साथ ला सकते हैं या इत्तेहादियों का वोट उनको पड़ सकता है, तो फिर मसलन स्पीकर तो आप जानते हैं कि वो तो बिल्कुल यानी पीटीआई के वर्कर की तरह और इमरान खान के मुलाजिम की तौर पर जो है वो एक्ट करते हैं, तो फिर वो फौरी इजलास बुला लेते हैं। लेकिन उन्होंने आईन के वाज़े शक की वायलेशन की, ठीक है, और 14 दिनों के बावजूद, पूरे होने के बावजूद इजलास नहीं बुलाया। तो जो इस बात का सबूत है कि अपोजिशन का तादाद के हवाले से दावा दुरुस्त और हुकूमत का गलत है। ठीक है, ठीक है। साबिर साहब, ये जो डिले है, यानी कि पहले 21 को आना था, अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं अपोजिशन को क्या तकलीफ है कि जी अगर 25 को हो जाए, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या महज ये कि जी OIC का वो फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, ये वजह है कौमी असम्बली में, या कोई और सूटेबल जगह नहीं है क्योंकि रेनोवेशंस हो रही थी इवन सेनेट के अंदर या नेशनल असम्बली के हॉल के अंदर, या कोई और ही वजह है जो मुझे और आपको नहीं पता, या आपको पता है और लोगों को नहीं पता? नहीं, उसी आर्टिकल में जो क्लास 3 है, गालिबन आप बेहतर समझते हैं आईन को, उसी में भी ये है कि किसी भी जगह पे स्पीकर चाहें। एक तो ये बात है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये तो 14 दिन हो गए ना, तो अगर हुकूमत इस मामले में मुतमईन होती तो वो आज से 10 दिन पहले भी इजलास बुला सकती थी और आज से पहले ये वोटिंग का सिलसिला ख़त्म कर सकती थी, और आज प्राइम मिनिस्टर बेहतर पोजीशन में होते ताज़ा एतमाद मिल जाने की सूरत में। तो ये OIC वगैरह को तो वो एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मसलन आज ये हो सकता है कि 21 तारीख को वो इजलास बुला लेते, आईनी तकाजा भी पूरा हो जाता, और फिर आफ्टर OIC 2 दिनों की तो वो एक्टिविटी है, सही, उसके लिए वो डेट रख लेती। अभी भी उन्होंने 25 का रखा है, फिर एक दिन वो कह रहे हैं कि जी फातिहा खानी होगी, और फिर स्पीकर अपनी इंटरप्रिटेशन अब आईन और उसकी कर रहे हैं कि मेरा इख्तियार है। तो जो मैदान से भाग रहा हो तो वही खिलाड़ी कमजोर होता है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर अपोजिशन वोटिंग से भागती तो हम समझ रहे होते कि उसकी का दावा गलत है, अगर हुकूमत वोटिंग से भाग रही है तो उससे वाजे होते हैं कि हुकूमत के पास मतलूबा तादाद नहीं है। ठीक है, शहजाद साहब, उम्मीद सी पैदा हुई है हुकूमत के लिए, क्योंकि 16-17 अरकान कहा जा रहा है तरीन ग्रुप से। वो उस्मान बुज़दार साहब ने भी, आपको पता ही होगा कि एक रेस लगाई है कि बहुत से लोग उनसे मिल रहे हैं, अरकान सूबाई असम्बली में उनसे मिल रहे हैं, और बड़ी वाज़ेह अहकामात उनकी तरफ से कि फौरी तौर पर मसाइल हल किए जाएँ, यानी कि वो स्पीडी जस्टिस फराम किया जाए, किसी के जो मसाइल हैं हल्के के वो हल किए जाए, ताकि लोगों को, मेम्बरान को खुश किया जा सके। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि इत्तेहादियों में से भी इम्प्रेशंस दिए गए हैं कि जी हम झुकाओ अपोजिशन की जानिब है, लेकिन कोई वाज़ेह फैसला आज तक नहीं है, अभी तक नहीं है। इसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया मुनीब। सबसे पहले तो जो आपका पहला सवाल था कि क्या ऑपोजिशन अभी भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, बज़ाहिर तो बिल्कुल नजर आ रही है। जैसे साफी साहब ने भी कहा, ऑपोजिशन तो इस वक्त पुश कर रही है कि आप जल्द से जल्द इजलास बुलाएं। नंबर्स भी उन्होंने दिखा दिए जो सिंध हाउस में MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले चैलेंज कर रही थी ऑपोजिशन को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आए, जब आ गया तो फिर स्पीकर को बार बार कहा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कि आप कल असेंबली का इजलास बुलाएं, लेकिन अभी तक नहीं बुलाया गया। 25 तारीख को होगा, यानी कि 14 दिन के बाद भी, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत की तैयारी अभी मुकम्मल नहीं है। तो बजाय तो आपको ऑपोजिशन इस वक्त ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, लेकिन जो 2-3 रोज पहले इस्लामाबाद में अहम मीटिंग हुई है, उसके बाद भी हुकूमत ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हुकूमत को अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल सकती है, जिसके बाद ये सारा कुछ टर्न अराउंड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसे होगा इतना आगे जाकर ये समझ नहीं आता है। लेकिन जो दूसरी इंडिकेशन है वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इत्तेहादियों की तरफ से है और जहांगीर खान तरीन ग्रुप से है। तरीन ग्रुप तो आपको पता है कि पिछले 1-1.5 साल से नाराज बैठा हुआ है।
जब से ये शुगर स्कैंडल सामने आया था उस वक्त से उनकी नाराजगी है जिस तरीके से केसेस बनाए गए थे तरीन साहब पर। लेकिन अभी तक तरीन साहब ने अपने पत्ते सीने से लगाए हुए हैं, कुछ उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, जबकि अब जो कुछ रहनुमा है उनके रिकंसिलिएटरी बातें भी कर रहे हैं और इसी तरह इत्तेहादी भी खामोश बैठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि इत्तेहादी तरीन ग्रुप ये भी किसी ना किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो राइट टर्न ले लें और पता चला कि लेफ्ट टर्न लेना था। तो हुकूमत ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, बट एज ऑफ नाउ ऑपोजिशन ज्यादा मजबूत नजर आती है। ये इशारे की बात शहजाद साहब आपने 2 दफा की, आप बहुत भी माशाल्लाह बाखबर हैं, इशारे के इम्कानात अभी भी हैं या बिल्कुल रूल आउट हो गए हैं? क्योंकि ऑपोजिशन तो बड़ी कंप्लेसेंट नजर आती है कि सब कुछ A1 न्यूट्रल हो गया, बड़ा कमाल हो गया, तो ये इसका कोई अभी भी खदशा है या नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट सर्कल्स में तो उम्मीद अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैं तो जो 2-4 इंपॉर्टेंट लोग हैं जब उनसे बात करता हूं वो कहते हैं देखें बस अगले 24 घंटे में हमें भी पता चलेगा, आपको भी फिर हम बता देंगे कि क्या होगा। तो वहां से ये उम्मीद उन्होंने खत्म तो नहीं की है। अब जाहिर सी बात है उनसे भी मुलाकातें होती रहती हैं पावर सर्कल्स की, तो कहीं ना कहीं से शायद उनको ये उम्मीद दिलाई जाती हो या उनको ऐसा लगता हो बातों से कि शायद अभी भी कोई ना कोई ऐसी उम्मीद है जो कि पहले थी। खुल के बात कर सकते हैं इस पे तो, क्योंकि ऑपोजिशन तो कहती रही है कोई भी अहम बिल हो, चेयरमैन के खिलाफ, सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद का वोट हो, चेयरमैन इलेक्ट करने का मामला हो, सेनेट चेयरमैन इलेक्ट करने का, वहां ये गैबी मदद आई तो है ना, बिल्कुल आई। तो इसीलिए और हुकूमत उस तरफ देख रही है। हुकूमत की उम्मीद नहीं खत्म हुई अभी तक। ऐसा आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो हाथ पैर बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया कि यार अब तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता। जो मीटिंग्स होती हैं उसके बाद वो ये जरूर करें कि कहीं ना कहीं से कुछ हो सकता है। उम्मीद खत्म नहीं हुई साफी साहब। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ट्रंप का पत्ता अभी भी इमरान खान साहब के हाथ में है, जी तुर्क का पत्ता है, बड़ा कमाल हो जाएगा और बिल्कुल ऑपोजिशन सरप्राइज हो जाएगी इमरान खान साहब के उस सियासी कदम से, तो ऐसा क्या या ऐसा कौन सा तुर्क का पत्ता है, ट्रंप कार्ड है जो इमरान खान साहब सीने से लगाए बैठे हैं और उसका अभी तक किसी को मालूम नहीं है? कोई असेसमेंट है आपकी सियासी तौर पर? नहीं, मेरे ख्याल में ये उनका एक हरबा है। वो चूँकि मैकियावेली को पढ़ते हैं और उनकी किताब प्रिंस से बहुत असर लेते हैं, तो उसमें जो हरबे होते हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं। और इस हवाले से अब इमरान खान साहब और जो 2 बंदे उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, तो वो अपने लोगों का मोराल बूस्ट रखने के लिए ये उनको झूठा तासुर दे रहे हैं कि हमारी तो अभी भी बात चल रही है और न्यूट्रल माजी की तरह जानिबदार हो सकते हैं। जो मेरी मालूमात हैं तो इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। मसलन पहले वो धमकी देने की, ब्लैकमेल करने की, खालिद बिन वलीद की मिसालें देने की, उससे भी वो न्यूट्रल जानिबदार होने या अपना गैर आईनी रोल माजी की तरह, जिस तरह पिछले 3-3.5 सालों में उस इदारे ने गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को सेनेट में भी रिस्क्यू किया, इलेक्शन में भी रिस्क्यू किया, RTS के मामले में भी रिस्क्यू किया, अदालतों को भी उनके लिए मैनेज किया, मीडिया को भी उनके लिए मैनेज किया। अब इमरान खान साहब का क्या है, तकाजा उसका यही है कि जी वो उन इदारों से ये कह रहे हैं कि आप अपना ये गैर आईनी रोल अदा करें और न्यूट्रल होने की बजाय आप मेरे साथ मैच फिक्सिंग कर लें जिस तरह की माजी में था। और उनका इसरार ये है कि नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे और अपने आईनी और कानूनी रोल तक महदूद रहेंगे। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने वो हरबा भी इस्तेमाल किया, लालच का भी इस्तेमाल किया, मिन्नत तरले का भी इस्तेमाल किया। और ये जो कहते हैं कि 4 की मुलाकात में ये हुई है, उसकी मुलाकात में ये हुई है, तो मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें कोई भी उनको ऐसा इशारा नहीं मिला था। परवेज़ खटक भी आखिरी पैगाम माजरत का लाए थे और आप खुद इमरान खान साहब के लहजे से देख नहीं रहे, उनसे महसूस नहीं हो रहा है। अगर कोई उम्मीद होती तो फिर वो ये लहजा इस्तेमाल करते जो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जो है ये उन न्यूट्रल इदारों के सरबराहों में अगर एक इजाफा कर सकूं, बिल्कुल हाफिज साहब की बात में अगर एक इजाफा कर सकूं, ये कल लहजा तो हमने सबने देखा, और क्योंकि आप खुद वकील हैं मुनीब, आप देखते रहे कि पिछले 2-3 साल में जब भी कोई कानूनी चैलेंज आया है हुकूमत को, तो कौन सा शख्स था जो सामने आया है और उसने हुकूमत के लिए कोई वे आउट तलाश करने की कोशिश की है? लॉ मिनिस्टर है डॉक्टर फरूक नसीम साहब। पिछले 2-3 हफ्ते से आप देख लें हुकूमत की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें वो लॉ मिनिस्टर साहब नजर आपको नहीं आएंगे। बाबर अवान साहब है जी, अटॉर्नी जनरल साहब भी है, वो ड्राफ्ट रेफरेंस जो थी, लेकिन लॉ मिनिस्टर नहीं है जो कि आइन की बारीकियों में से गुंजाइश निकालने की कोशिश करते रहे हैं।
अब वो कहां गायब है? और आपको अच्छी तरीके से पता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी कहती है कि वो हमारे सेनेटर नहीं है, हमारे वजीर नहीं है। किसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं वो आपको बखूबी वाकिफ है। सही है। तो वो 3 हफ्ते से, जब इस वक्त कानूनी तौर पे जरूरत है, आर्टिकल 63A की एक तशरीह का मामला है, वो इस वक्त गेम से बिल्कुल बाहर है। तो या तो वो वाकई समझते हैं कि जो हुकूमत की आईनी तशरीह है, हुकूमत जो तशरीह चाहती है वो गलत है, या तो कोई और रीजन है जिसकी वजह से वो इस वक्त बिल्कुल अपने आप को दूर रखे में। अच्छा, अभी टुवर्ड्स द एंड में पहले आपसे शहजाद साहब और फिर साबिर साहब भी कि आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि गेम इज ओवर, मामला खत्म हो गया, गवर्नमेंट इज डन, इमरान खान साहब गवर्नमेंट इज डन, और ये अब ये गए वो गए। यू ऑल्सो फील कि इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट, या नहीं ये थोड़ा प्रीमेच्योर होगा ये कहना, और किसी वक्त भी पासा पलट सकता है? मुनीब, मुझसे पहले पूछिए या शहजाद साहब आप बताइए। देखिए, जैसे हमने बात की, इस वक्त नंबर जो है वो हुकूमत के साथ नजर नहीं आते, और इसीलिए वो अब कभी पार्लिमानी तरीकों पे बात करते हैं, कभी सड़कों की बात करते हैं, कभी अदालत से तशरीह मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे प्रोग्राम में आके शिबली फराज साहब कह रहे थे 16 MNA हमारे साथ भी राब्ते में है नून लीग के, अगर होते तो ये जो कानूनी तशरीह की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो नहीं कर रही होती, क्योंकि उनको भी उन MNAs की सपोर्ट की जरूरत होती जो कि फ्लोर क्रॉस करके तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं। तो PTI के पास तो कोई MNA नहीं है, ये तो वाजे बात है। और जो MNAs वाजे कर चुके हैं अपनी पोजीशन के वो हुकूमत से नाराज है, नाला है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको रोकने की अब एक ही कोशिश है कि कहीं से सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी तशरीह दे दे जिसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन मुस्तकिल हो, परमानेंट हो, ताहयात नाअहली हो। ऐसे ही कोई अगर वहां से तशरीह आ जाती है तो फिर शायद लोग खौफ के मारे फ्लोर क्रॉस ना करें, और हुकूमत को उम्मीद होगी कि शायद कुछ अरसे और वो अपनी हुकूमत को कैरी ऑन कर ये मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन साबिर साहब क्या ये भी एक हरबा है डिले करने का? क्योंकि ये भी एक तासुर क्रिएट हो रहा है कि ये किसी तरह से मामला अल्तबा में चला जाए, और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है जितना लंबा खींचेंगे उतना ये आप इस क्राइसिस से निकल पाएंगे। तो आपके नज़दीक, क्योंकि आप बहुत बाखबर हैं बहुत से हवालों से, तो आपको लगता है ये मुमकिन है? नहीं, मेरे ख्याल में अगर तादाद और उसकी बुनियाद पे फैसले होने हो तो किसी भी सूरत में इमरान खान साहब का बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर जो उनके डिफेक्शन करने वाले मेंबरान हैं उसके लिए अगर वो कोई रास्ता निकाल भी ले या कोर्ट उनके हक में डिसीजन दे दे, जिसका बज़ाहिर इम्कान कम नज़र आता है, तो भी इत्तेहादियों की सूरत में अपोजिशन की तादाद पूरी हो सकती है। और ये मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि मुस्लिम लीग काफ के साथ भी मामलात फ़ाइनल हो चुके हैं, और इनके साथ भी फ़ाइनल हो चुके हैं, MQM के साथ भी, और वो सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक़ है, आप यकीन जानिए मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि इतने मेंबरान आ रहे हैं जिसमें वज़रा तक शामिल है मुस्लिम लीग नून, और उनके पास कि कई लोगों को उन्हें माजरत करनी पड़ी क्योंकि हर एक को तो वो सीट नहीं दे सकते। तो अगर तादाद का मामला हो तो वो तो ये सूरत हाल है। जहाँ तक न्यूट्रल क़ुव्वतों का ताल्लुक़ है, या वो क़ुव्वतें कि जो माजी में अपने सर बदनामी लेके इमरान खान साहब के लिए मैनेजमेंट करती रही, तो वहाँ पे भी यहाँ तक मामला पहुँचा है कि अब कुछ भी हो जाए वो दोबारा माजी की तरह इमरान खान के लिए अपने आईनी दायरे से निकलने के लिए या जानिबदार बनने के लिए या इमरान खान से मैच फिक्सिंग के लिए तैयार नहीं है।